उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। मतलब किसकी ये प्रॉब्लम होंगी, अब कपल की प्रॉब्लम होंगी, मतलब वलीगुम, कपल को बोलते हैं वलीगुम। तो किसकी प्रॉब्लम है ये, हमारे पास वलीगुम की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट मूवमेंट। मतलब कोई भी एक वर्ग दे दिया है, ये क्या है, एक स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर है ABCD, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर। क्या है, ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो फोर्स देखा हमने, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। तो हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे मूवमेंट ले लेना है। तो समेशन एम ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ओवरऑल मूवमेंट की वैल्यू देख लेंगे। तो देखो 40 की वजह से अगर ए पॉइंट पे मूवमेंट लोगे तो इसके लाइन ऑफ एक्शन में है, तो 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगी ना, क्योंकि उसके लाइन ऑफ एक्शन में है, तो 40 इंटू 0। उसके बाद 10 वाले के लिए देख लो, ये 10 वाले के लिए भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि ए की ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तो ये भी वैल्यू 10 इंटू 0। अब देखो ये 20 वाले को देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे, देखो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे, तो माइनस का 20 इंटू 2। उसके बाद 30 का देखो, 30 का कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी क्या ले लेंगे, नेगेटिव, माइनस का 30 इंटू 2। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 100 न्यूटन मीटर, मतलब 100 न्यूटन मीटर। ओवरऑल डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये वर्क का क्वेश्चन था। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है बेटा, फाइंड आउट दी डिस्टेंस d। मतलब क्या है, एक ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस दिया है, सही है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी एक आयत है, सही है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो AVCD। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है वो कितना है, 60 न्यूटन का, और यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है वो कितने का है, 60 न्यूटन का। तो देखो इक्वल मैग्नीट्यूड, 60 न्यूटन क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है बेटा, देखो अपोजिट। तो कपल हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है, तो एक तो कपल मिल गया। उसके बाद 80 वाले को देखो, ऊपर की तरफ 80 न्यूटन और नीचे की तरफ भी कितना है, 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन। तो जब 80 न्यूटन इधर की तरफ और 80 न्यूटन नीचे की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कपल हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो कपल हो गया। उसके बाद ये F1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, F2 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगा देंगे। तो जब हम 90 डिग्री पे होगा तो cos थीटा 90, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा 90 यानी क्या कर देगा वो 0। तो F1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर। सॉल्व करा कितना आ गया, 100 न्यूटन। इस वाले के लिए देख लो, इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो फिर से वही वैल्यू 60 और 80, तो F2 इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, M रिजल्टेंट निकाल लेंगे, क्योंकि सारे कपल हैं। F1 की भी वैल्यू 100 न्यूटन है और F2 की वैल्यू 100 न्यूटन है। क्यों, अपोज इक्वल मैग्नीट्यूड है, 100 न्यूटन क्या हुए, इक्वल मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हुई बेटा, दोनों की अपोजिट। तो कपल हुआ कि नहीं हुआ, कपल हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, M रिजल्टेंट निकालना है, तो M रिजल्टेंट इज इक्वल टू, देखो 60 वाले की डायरेक्शन क्या है, ये 60 फोर्स किधर की तरफ है, इधर की तरफ लगा है, और ये 60 फोर्स इधर की तरफ। तो देखो ये डायरेक्शन क्या हुई बेटा, ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3.5, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.5। उसके बाद 80 न्यूटन वाले को देख लेते हैं। 80 न्यूटन वाला क्या है बेटा, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों को क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है नेगेटिव। माइनस का 80 इंटू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 1.5, तो 80 इंटू 1.5। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 210 माइनस का 120 इज इक्वल टू 90 न्यूटन मीटर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्स F1 एंड F2, M रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 इंटू डी, यानी 100 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कितना हो जाएगा, देखो 100 इंटू डी इज इक्वल टू 90। दोनों M रिजल्टेंट के बराबर हैं तो बराबर कर सकते हैं, तो 100 इंटू डी इज इक्वल टू 90, तो डी इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, तो डी इज इक्वल टू 0.9 मीटर। तो जो डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 0.9 मीटर। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो यही कपल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके, ठीक।